कामना शुभ कर रहा आपको कब शूल, कामना शुभ कर रहा आपको कब शूल, जीवन में मिलते रहे तुम्हें सदा ही फूल, तुम्हें सदा ही फूल। भूल मत जाना हमको, भूल मत जाना श्रम को, और यही कामना प्रभु से तुमसे दूर रखे हर गम को, यही कामना प्रभु से तुमसे दूर रखे हर गम को। और भाई शरद जी के लिए ये शुभकामनाएं देते हुए, और ये मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है। भाई साहब अब क्या बताएं, अपना जैसा है तैसा है ही है, और वो मैं पहले शायद बता चुका हूँ आप लोगों को। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ इस देश में जिसका विकास देश के अनुरूप हुआ है। जिस धीमी गति से देश का विकास हुआ उसी धीमी गति से मेरे शरीर का विकास हुआ। 63 वर्ष की उम्र में 31 वर्ष जैसा नवयुवक आपके सामने खड़ा है, और जो देश की दुर्दशा हो रही है वो मेरी हो रही है। आप साक्षात भारतवर्ष के दर्शन कर रहे हैं, और कुछ लोग भारत की दुर्दशा पर भी हंस रहे हैं, यानी देशभक्त होने का प्रमाण दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब कह देते क्या टेढ़ी चोंच हो जाएगी मच्छर की। भाई साहब हम तो मच्छर प्रूफ हैं, जहां भी जाते मच्छर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आते अगर तो उनके चोंच ही टेढ़ी हो जाती है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो भाई मैं बताऊं आपको, बचपन से बता रहा, यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या? हमारे भी एक मित्र डॉक्टर है। हमने वकालत की शुरू और उन्होंने डॉक्टरी शुरू की। ना हमारी वकालत चलती थी ना उनकी डॉक्टरी चलती थी। अब वो हमें फंसाना चाह रहे थे। बोले कि सूल जी तुम्हें कोई न कोई रोग है, ऐसा करो खून की जांच करा लो। तो मैंने डॉक्टर साहब जब खून ही नहीं है तो जांच क्या करोगे? अच्छा उन्होंने 3-4 दिन बाद फिर हमको फंसाने की कोशिश की। बोले सूल जी तुम मानते नहीं हो, तुम्हें कोई न कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर चेक करा लो। तो मैंने की जब डॉक्टर साहब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से बनता होगा? और फिर हम तो अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लड प्रेशर हाई रहता था, इंटरमीडिएट में पढ़े मध्यम रहा, और जब से लॉ किया तब से लो ही रहता है। अब क्या जरूरत पड़ी? भाई साहब वो फिर भी नहीं माने। में अभी जिस्म आ रहा था तो पीछे पड़ गए। बोले तुम मानते नहीं हो, थोड़ा बहुत खून होगा, जांच कराई दो। मैंने तो निकाल लो। अब उन्होंने बहुत कोशिश की, खून नहीं निकला। तो मैंने क्या बात है? बोले तुम्हारे खून की नस नहीं मिल रही। तो मैंने अगर नस नहीं मिलेगी तो खून नहीं निकलेगा। बोले बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो मैंने तुम कितने पढ़े हो? बोले MBBS में। तुमने खा के MBBS किया है? मच्छर तो शरीर के किसी भाग में बढ़ जाता, भाई तो खून चीज लेता है। मच्छर टेक्नोलॉजी सीखिए, क्यों नहीं सीखते? या नेताओं के पास चले जाओ, वो सुन से लेते। तो ये सब चलता रहेगा। और मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सूल क्या चीज है। देश में लोग कहते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई कि हंसा ही नहीं जा सकता। तब मैं 4 पंक्तियों से निवेदन करता हूं, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कष्ट हो, उसमें भी आप प्रसन्न रह सकते हैं। ये मंत्र देके जा रहा हूं आपको कि चारों तरफ हो शूल यानी कांटे, चारों तरफ हो शूल, मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। गुलाब के चारों तरफ कांटे होते फिर मुस्कुराता है। चारों तरफ हो शूल, मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, और कष्ट कितने भी हो लेकिन मुंह को मत लटकाइए। आइए हमारे साथ खिलखिलाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। और जो लोग गुमसुम रहते हैं उन्हें रोग हो सकता है, इसलिए कोई भी गुमसुम नहीं रहेगा कि गुमसुम रहोगे, रोग एगम तुमको गलाएगा। मुरझाया हुआ फूल क्या महफिल सजाएगा। तो जब तक ये जिंदगी है हंसिए हंसाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, गुलाब जैसे मुस्कुराइए। और गुलाब जैसे मुस्कुराने की बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। देखिए आजकल आप फिल्मी गाने बहुत सुन रहे होंगे, ये सब जगह मिल जाते हैं गुनगुनाते हुए। मैं पूरे देश में अपने युवाओं से, लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि आपको अगर गुनगुनाना है तो इन कवियों की कविताएं गुनगुनाओ, फिल्मी गीतों के चक्कर में मत पड़ना। अगर फिल्मी गीतों के चक्कर में पड़ जाओगे तो बड़ा अनर्थ होगा। आप कहेंगे कैसे होगा? भाई साहब जब हम पढ़ते थे हमें पढ़ाया गया आदमी के एक दिल होता है, और आदमी का दिल अगर काम करना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है। फिर एक फिल्मी गीत आया, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। भाई साहब वो फिर भी नहीं मरा, नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है।
इसका मतलब हमारी पढ़ाई उलट गई। फिल्मी जी संदेश दे रहे कि दिल के कितने भी टुकड़े हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने मेढक चीर के देखा था, एक ही निकला था। फिर एक गाना सुना, तेरी बिंदिया दिल ले गई, तेरी चुनरिया दिल ले गई, उसके 2 दिल चले गए, फिर भी नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। इसका मतलब हमारी पढ़ाई उलट गई। फिल्मी जी संदेश दे रहे कि कई कई दिल होते भाई, तो ये बिल्कुल कुछ नहीं होता। पर कभी कभी फिल्मी गानों से लाभ भी होता है। वे पैसे से वकील हूं, और वकीलों के बारे में बड़ी भ्रांति होती है कि ये किसी का मकान किराए पे ले तो छोड़ते ही नहीं। हमारे मकान मालिक को भी भड़का दिया। मकान मालिक बोले जी मकान तलाशिए। अब हम अपनी पत्नी के साथ बैठ करके मकान की समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी एक फिल्मी गीत आता है और हमारी मकान की समस्या का समाधान हो जाता है। आप भी कर सकते हैं, करिएगा कि हो गया मकान की समस्या का समाधान, सुन करके ये फिल्मी गान कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा दूंगी। हो गया मकान की समस्या का समाधान, सुन करके ये फिल्मी गान कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगी। मैंने कहा देवी जी कुछ दिनों ऐसे ही काम चला लो, मैं तुम्हें अपने दिल में बसा लूंगा, तुम मुझे अपने दिल में बसा लो, और हजारों रुपया किराए का बचा लो। ये हो नहीं सकता, पर ये तरीका है वैज्ञानिक है नहीं। तो ये हम लोग ऐसे आनंद लेते हैं। ये आनंद लेने के लिए क्या है, हमारा सकारात्मक सोच होना चाहिए। सोच जो है अगर हमारा सकारात्मक है तो कभी परेशानी नहीं हो सकती, और सकारात्मक नहीं है, हम बुराई देखते रहेंगे लोगों में तो हमें दुख होगा। तो देखते क्यों भाई साहब? अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब स्तर गिरा है, कवियों का स्तर गिरा है, नेताओं का स्तर गिरा है, शिक्षा का स्तर गिरा है। क्यों देखते हो गिरे हुए स्तर को? उठे हुए स्तर को क्यों नहीं देखते? आप कहेंगे किसके स्तर उठाए? भाई साहब चरण स्पर्श का स्तर उठाए। पहले यहाँ छुए जाते थे, फिर स्तर उठता ही जा रहा। उठाए तो ताली बजाओ, स्तर उठाए। हाँ स्तर उठाए। महानगरों में यहाँ तो जो माँ बहनें जो जितनी बैठी हैं सबका ठीक ठाक मामला है। महानगरों में महिलाओं के कपड़ों का स्तर उठा, पहले यहाँ तक पहनती थी, फिर यहाँ आया, फिर स्तर उठता ही जा रहा। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? कपड़ों का स्तर उठा, तो ये उठ रहा है, तो स्तर उठे को क्यों नहीं देखते हो? अच्छा एक शब्द है घूंघट, अब वो हम क्या करें, उसमें तो घटा ही लगा हुआ है। हमारी ताई आई जी तो यहाँ था, चाची आई घट करके यहाँ आ गया, हमारी आई घट करके यहाँ आ गया, बेटे की आई निगेटिव भी चला गया। तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। अच्छा हमारे यहाँ कोई आता है, जब उसे पहुंचाने जाते हैं तो क्या कहते हैं, चलो तुम्हें छोड़ आए। भाई क्या शब्द है, छोड़े आए? क्या पक्षी से छोड़े आए? अरे ये सब चलो पहुंचाए आए। और उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं चलो तुम्हें ड्रॉप कर आए। ड्रॉप माने आप जानते ही, टपक आए, टपक आए। तो हम लोगों के शब्दावली भी ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना? अगर ठीक होनी चाहिए ताली वाली बजा दो। बहुत बढ़िया। आइए अब मैं, आजकल आप देख रहे होंगे ये जैसे ही चुनाव आया तो कुछ क्या सुना और क्या हुआ, आप थोड़ा थोड़ा आनंद लेते रहिए ना, उसके बाद फिर हटाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंख बजा, कोई नेता इधर तो कोई उधर भगा। यही हुआ ना, कोई इस पार्टी में कोई इस पार्टी में। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंख बजा, कोई नेता इधर तो कोई उधर भगा, अपने दल से घृणा, दूसरे के प्रति प्रेम जगा। नए दल को भी लगा नया आया नेता सागा। हर दल का पुराना कार्यकर्ता महसूस कर रहा है अपने को ठगा ठगा। यही बात हो रही है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई नहीं पूछ रहा। कोई मुफ्त की बिजली देने की कह रहा है तो कोई मुफ्त में और कुछ दे रहा है, किंतु सभी दल ऐसे वादे हर चुनाव के समय किए जाते हैं, किंतु सभी दल बाद में भूल जाते हैं और मतदाता हर बार ठगे के ठगे रह जाते हैं, ठगे के ठगे रह जाते हैं। ये अब क्योंकि हमारी जितनी भी दल हैं उन्होंने क्या काम किया है कि हम सब चीज मुफ्त देंगे, ये कह करके आज जनता में हम कर्महीनता ला रहे हैं कि फिर काम ही नहीं करना पड़ेगा जब सब चीज मुफ्त मिलेगी। तो आइए मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता कि 100 रुपया का मुफ्त मिले कुछ तो 1000 का छोड़े काम,
एक कंबल के लिए हमारी तहसील पे 2-2 दिन तक आते हैं लोग। 300 रुपये 250 रुपये कमा सकता है, पर 100 रुपये कंबल कि 100 रुपया का मुफ्त मिले कुछ तो 1000 का छोड़े काम, इतना प्यारा हमें हराम जय रघुनंदन जय सिया राम। इतना प्यारा हमें हराम जय रघुनंदन जय सिया राम। मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में घर, रह तू मस्त न चिंता कर, सुबह हो शाम पिए जा जाम, इतना प्यारा हमें हराम जय रघुनंदन जय सिया राम। और मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, सस्ती बिजली, चाहे अपनी जनता रानी, जो यह समझा सो गुलफाम, इतना प्यारा हमें हराम जय रघुनंदन जय सिया राम। जाड़ों में मिल जाते कंबल, जाड़ों में फ्री, जाड़े में मिल जाते कंबल, बिन मांगे मिलते हैं संबल, और खेल वजीफे का है अच्छा, खूब किए जा पैदा बच्चा, ज्यादा बच्चा ज्यादा दाम। खेल वजीफे का है अच्छा, खूब किए जा पैदा बच्चा, ज्यादा बच्चा ज्यादा दाम, इतना प्यारा हमें हराम जय रघुनंदन जय सिया। बैंकों से कर्जा ले आओ, उसको बिल्कुल नहीं चुकाओ, कर्ज माफ हो जाएगा, बहुत मजा तब आएगा। और हम हैं सरकारों के फूफा, ये मजदूर तक की बात कर रहा हूं, हम हैं सरकारों के फूफा, फिर क्यों जाए करने काम, इतना प्यारा हमें हराम जय रघुनंदन जय सिया राम। तो ये सब हो रहा है, ये मुफ्त वाली बातें बंद होनी चाहिए। और ये शायद बच्चे भी बैठे हैं और इधर उधर बैठे होंगे, तो एक कविता बच्चों की सुनाता हूं। देखो बच्चे किस तरीके से आजकल बातचीत करना सीख गए। हमारे संचालक जी बीच बीच में बताते रहेंगे आप लोगों को कि आजकल पढ़ने में तो कमजोर और बातों में बहुत तेज है। तो आप सुनिए कि एक कक्षा 9 के छात्र ने अपने मामूली पढ़े पिता को अपना रिजल्ट कार्ड दिखाया, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, पिता को बताया। पिता अंक तालिका देख गुर्राया कि किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, और कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, पर कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बातों में तेज, पढ़ने में गोल, पुत्र ने पिता को घुमाया, बताया, समझाया कि पिताजी आप लोग क्या जानो क्रिकेट का खेल, आज इसका रंग चारों तरफ छाया है। मैंने किसी विषय में चौका तो किसी में छक्का लगाया, किसी में 4 तो किसी में 6 नंबर लाया है, और कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बातों में तेज, पढ़ने में गोल, पुत्र ने पिता को बताया, घुमाया, समझाया कि पिताजी आप लोग क्या जानो क्रिकेट का खेल, आज इसका रंग चारों तरफ छाया है। मैंने किसी विषय में चौका तो किसी में छक्का लगाया है। पिता बोला पर बेटा भूगोल में तो तेरा शून्य आया है, पर भूगोल में तो तेरा शून्य आया है। बातों में तेज, पढ़ने में गोल, पुत्र ने पिता को बताया, समझाया कि पिताजी भूगोल में भी अंक देने का नया नियम आया है। भूगोल माने धरती गोल, इसलिए इसमें नंबर भी दिए जाते हैं गोल ही गोल। भूगोल माने धरती गोल, इसलिए इसमें अंक भी दिए जाते हैं गोल ही गोल। पिता बिल्कुल निरुत्तर था, बोला बेटा छोड़ इन सब बातों को, ये बता तू पास तो है, ये बता तू पास तो है। बेटे ने तपाक से उत्तर दिया, पिताजी पास था, पास हूँ और सदा पास ही रहूंगा। इस पास वाले विद्यालय में पढ़ता हूँ, सदा इसी में पढ़ता रहूंगा। इस पास वाले विद्यालय में पढ़ता हूँ, सदा इसी में पढ़ता रहूंगा। तो मतलब वो नहीं कहीं जाएगा, नहीं पास ही रहूंगा। तो ये इस प्रकार भी हंस के हम अपना काम चला सकते हैं। और आइए फिर थोड़े से व्यंग की ओर लिए चलता हूँ आप लोगों को। हमारी संसद भवन है और विधानमंडलों में हाथापाई होती है, तो लोग कहते हैं कि अगर हमारे नेता ऐसे काम करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब मैंने उसमें भी अच्छाई देखी है। अब कमजोर आदमी अच्छाई देगा तो पिटेगा थोड़ा ही, तो जो अच्छाई देखी सुनिए, व्यंग की ओर बढ़िए आओ कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं, बाहुबल भी अकूट है, बाहुबल भी अकूट है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौंधती होगी कि जहां की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहां की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहां की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहां की। आइए और बस अब क्योंकि
और भी कवि बैठे हुए हैं, इसलिए केवल एक दो बात कह करके और विराम देता हूँ मैं कि जितने भी हमारे अतुल पुंडीर साहब ने और सीमा जी ने जो कवि बुलाए हैं, ये सभी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। आप इन्हें छोटा मोटा मत समझें, ये सभी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। अकेला मैं ही राष्ट्रीय स्तर का नहीं हूं, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हूं। और 4 पंक्तियों से अगर अंतर्राष्ट्रीय कवि घोषित हो जाऊं तो 4 और सुनाऊंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। आपके गांव में अंतर्राष्ट्रीय कवि आ गया है, इसका कारण केवल शरद जी हैं, मेरे साथी हैं। जब और ये सीमा जी बहुत अच्छी कवित्री, इनकी जरूरत पड़ती है तो इन्हें बुलाना पड़ता है, तो इनके कहने से नहीं जाता तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, सुनिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं। वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं। अगर आप लोग ताली वाली बजा देंगे तो शायद बुला ले कोई, ये सीडी वीडी चला के दिखाएंगे भाई साहब तो, कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं। वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। तो सुनिए श्रीमान, उन 3 देशों के नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, ऐसे आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में पढ़ चुका हूं। तो सुनिए श्रीमान, उन 3 देशों के नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम हैं। आप कहेंगे ये भाई साहब बड़ी कोफ्त होती है जब बच्चे आवाज लगाते हैं इंडिया जीत गई या इंडिया हार गई, कि हमने अपने देश को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर लिया। नाम नहीं रख पाए, इतने दिनों में एक नाम नहीं रख पाए, तब आनंद लीजिए। अब बैंक की ओर बढ़िए कि आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम हैं। जी नहीं, ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। ये अलग अलग देश हैं जिनकी अलग अलग पहचान है। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं। वही हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की तर्ज पर सांप्रदायिक गर्जन करते हैं। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है, और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। इस बात पर हर सच्चा भारतीय रो रहा है। आज आवश्यकता है भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष रहे, जो भारतीय दर्शन के अनुसार चले और एक बार पुनः विश्व का गुरु बने। एक बार पुनः विश्व का गुरु। बहुत 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 बढ़िया।